सो हेलो, वेलकम टू माय चैनल वॉक एंड टॉक और मैं हूँ आपके साथ आयुष। लखनऊ में ठंड बढ़ती जा रही है और इसी के साथ मैं आप लोगों का थोड़ा सा माहौल अच्छा करने के लिए एक नई बुक और लाया हूँ। वो बुक से आप इतना मुखातिब होंगे, इतना जानते होंगे उस शख्स को, उस शायर को, उस लेखक को कि जिनका नाम सुनते ही आपके जहन में ज़रूर जाने अनजाने में कोई ना कोई उनका एक शेर, कोई उनकी गज़ल, कोई एक कथा, कोई एक कलाम, कुछ ना कुछ तो उनका याद आपको ज़रूर आ जाएगा। 1911 की पैदाइश, नाम फैज़ अहमद फैज़। ये रही वो बुक। फैज़ साहब जितने कमाल लेखक थे उतने कमाल उनकी शख्सियत रही। 1911 में जन्मे, सियालकोट में इनका जन्म हुआ था और फिर ये धीरे धीरे मतलब इन्होंने काफ़ी जगह इन्होंने पढ़ाई वगैरह की। मैं उन चीज़ों पे नहीं जाऊंगा क्योंकि काफ़ी कुछ उनका है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक बहुत बड़े शायर को, बहुत बड़े शख्स को किसी इंट्रो की ज़रूरत नहीं होती, उनका नाम काफ़ी होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, फैज़ अहमद फैज़। किसी से भी नाम ले लो, किसी से भी जो लिटरेचर की फील्ड से जुड़ा हुआ है, जो इन सारी फील्ड से जुड़ा हुआ है, नहीं भी जुड़ा हुआ है, वो ज़रूर कहीं ना कहीं इनका नाम जानता होगा। तो इसी में ही जब फैज़ अहमद फैज़ का नाम आता है तो उनकी एक बहुत फेमस, आप उसे चाहे नज़्म कह लें, क्या कह लें, कुछ भी कह लें, कहते हैं ना जो भावनाएं हैं वो दिल से आती हैं। ये नियम कायदे कानून नहीं समझ आते, क्या गज़ल है, क्या नज़्म है, क्या शेर है, डज़न्ट मैटर। जब भावनाएं जुड़ जाती हैं ना तब सब कुछ अच्छा लगने लगता है। तो वही एक उनकी बहुत फेमस उनकी नज़्म, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। पिछले दिनों मैंने पीयूष मिश्रा जी की एक उनकी वीडियो डाली थी जिसमें उनकी बुक का ही नाम ये था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने बहुत एकदम दिल खोल के वो लाइन चुराई और ऊपर जाके उनसे माफ़ी मांग लूँगा। तो आज वो सिर्फ लाइन नहीं है, आज पूरी नज़्म लेके आया हूँ वो फैज़ साहब की, जो आप लोगों को जाननी चाहिए कि आखिर उसमें क्या था। क्योंकि ये ऐसी नज़्म है ना, ये सुनते ही एकदम मन जो है ना मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, सुनाता हूँ कि कुछ इश्क या कुछ काम में क्या है कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा, फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। तो कितनी कमाल की चीज़ है कि इश्क और काम दो चीज़ें साथ नहीं हो सकती हैं। फैज़ साहब ने कितना बखूबी बयां किया है सिर्फ 8 लाइनों में। कुछ इश्क किया कुछ काम किया, और वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे, है ना, या काम से आशिकी करते थे। और हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। बहुत कमाल। इसी में ही एक और उनकी कमाल नज़्म है जो जाने अनजाने में आपने ज़रूर कहीं ना कहीं शॉर्ट्स में, रील्स में कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी। तो फैज़ साहब की नज़्म है कि कहाँ जाओगे, ये उसका उन्वान है। और इसमें वो लिखते थे कि और कुछ देर में लुट जाएगा हर बाम पे चांद। बाम मतलब छत को कहते हैं। तो और कुछ देर में लुट जाएगा हर बाम पे चांद, अक्स खो जाएंगे आईने तरस जाएंगे, अर्श के दीदाए नमकान से बारी बारी। अर्श दीदाए नमकान का मतलब होता है, मतलब जो आसमान है उसकी भीगी आंखें, मतलब आकाश रो रहा है। इससे उनका कहना है कि अर्श के दीदाए नमकान से बारी बारी, सब सितारे सरे खाशाक बरस जाएंगे। सरे खाशाक होता है घास फूस, है ना, कि अर्श के दीदाए नमकान से बारी बारी, सब सितारे सरे खाशाक बरस जाएंगे। आस के मारे थके हारे शबिस्तानों में, बेवफाई की घड़ी तरके मुदारत का वक्त, इस घड़ी अपने सिवा याद न आएगा कोई, तरक दुनिया का समा ख़त्म मुलाकात का वक्त, इस घड़ी ये दिल आवारा कहाँ जाओगे, इस घड़ी कोई किसी का भी नहीं रहने दो, कोई इस वक्त मिलेगा ही नहीं रहने दो, और मिलेगा भी तो इस तौर के पछताओगे, इस घड़ी ये दिल आवारा कहाँ जाओगे। और कुछ देर ठहर जाओ कि फिर नश्तरे सुबह, ज़ख्म की तरह हर एक आँख के बेदार करे, और हर कुश्ताए वामांदगी आखिर शब, भूल कर साते दरमांदगी आखिर शब, जान पहचान मुलाकात पे इसरार करे। और कुछ देर में लुट जाएगा हर बाम पे चांद, अक्स खो जाएंगे आईने तरस जाएंगे। बहुत कमाल है ये, कहाँ जाओगे। इसको
पीयूष मिश्रा जी ने भी बहुत इस पे कमाल उन्होंने रिसाइट किया। अगर आप सर्च करेंगे किसी यूट्यूब वगैरह पे तो आपको मिल जाएगी, तो ज़रूर देखिएगा। और इसी में ही एक और है फैज़ साहब की, इसमें उनकी गज़लें हैं। गज़लों में उनकी काफ़ी गज़लें हैं जो आपने ज़रूर कहीं ना कहीं सुनी होगी, पढ़ी होगी, आपको किसी ने सुनाई होंगी। लेकिन एक उसमें मुझे बहुत पसंद है कि राज़ उल्फत छुपा के देख लिया, दिल बहुत कुछ जला के देख लिया, और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया। वो मेरे होके भी मेरे ना हुए, उनको अपना बना के देख लिया। आज उनकी नज़र से हमने कुछ सबकी नज़रें बचा के देख लिया। फैज़ तख़मील गम भी हो ना सकी, इश्क को आज़मा के देख लिया। बहुत कमाल। फैज़ साहब की जितनी वाहवाही करी जाए कम है, क्योंकि खैर हम तो कुछ नहीं, हम लोग तो चिंटू ही हैं। क्या जाने कि वो कितना कमाल लिखते थे, कितना कमाल उनकी लिखाई थी, उनकी शख्सियत थी, उनकी कहते ना उनका ऑरा था, बहुत कमाल थे वो। इसी में ही उनकी कुछ कथाएं हैं। कथाएं जैसे आप समझ लें, जैसे शेर होते हैं, बहुत सिंपल भाषा में समझाना चाहता हूँ, जैसे उन्हें कथाएं हैं इनकी कुछ। तो एक उसमें यह है कि रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में होले से चले बाद नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। क्या क्या बात है, क्या बात है। आप मतलब कुछ कह नहीं सकते कि इतनी कमाल की चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। एकदम कितना सिंपल लिखा हुआ है कि रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बाद नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। बाद नसीम का मतलब होता है कि कोई एक हवा चल रही, बहुत बहुत महकती हवा है, बहुत बहुत खुशनुमा हवा है ना, बहुत उसका मतलब होता है बाद नसीम। और एक और उनकी कथा है इसमें कि ना आज लुत्फ कर इतना कि कल गुजर ना सके। वाह, मतलब आज इतना प्यार ना करो कि कल गुजारा ना हो सके। तो लिखते हैं कि ना आज लुत्फ कर इतना कि कल गुजर ना सके, वो रात जो कि तेरे गेसुओं की रात नहीं। ये आरजू भी बड़ी चीज़ है मगर हमदम, विसाल यार फ़कत आरजू की बात नहीं। वाह, कमाल कमाल कमाल, बहुत कमाल लिखते हैं वो। खैर ये तो आप जब फैज़ आपको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, तो फैज़ साहब को आप ज़रूर पढ़िएगा कि फैज़ साहब वो शख्सियत है। मैंने उनके बारे में बहुत कुछ बताया नहीं है आपको कि फैज़ साहब ऐसे, फैज़ साहब नहीं। उनको किसी इंट्रो की ज़रूरत नहीं, किसी इंट्रो की ज़रूरत नहीं है। एक उनसे बहुत बड़ा तबका मुतासिर रहा है, वो चाहे यूथ हो, चाहे पुराने शायर रहे हों, चाहे जितने भी रहें। आप किसी को भी पकड़ लीजिए, पीयूष मिश्रा को पकड़ लीजिए, कुमार विश्वास को पकड़ लीजिए, तहज़ीब हाफिज़ को पकड़ लीजिए, अली ज़रीन को पकड़ लीजिए, नसीर, तो मतलब जितने 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 अभी लोग हैं या जो चले भी गए, वो कहीं ना कहीं फैज़ साहब से ज़रूर मुतासिर रहे होंगे, ज़रूर उनसे प्रभावित रहे होंगे, उनकी लेख से, उनकी लिखाई से। तो इसी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते, एंड करते हैं कि फैज़ साहब जितने कमाल राइटर हैं उतने कमाल शख्स भी थे। तो ज़रूर उनको एक बार पढ़िएगा आप लोग, या फिर नहीं भी पढ़ते हैं तो मैं आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूँगा। ऐसे प्यार बनाए रहिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और कुछ भी आपको अच्छा लगता है ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर इसमें कुछ ख़राब भी लगता है कि मैंने सही नहीं पढ़ाया, मैंने कुछ गलत बताया, तो ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि मैं उसको और सही कर सकूँ। तो इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ। मैं आयुष आपके लिए ऐसे कमाल की चीज़ें लेके आता रहूँगा। तो टिल देन सी यू, बाय बाय, गुड बाय। मिलते हैं अगले बढ़िया सी किसी वीडियो में। बाय।